गाइस वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन फ्यूचर 07 में। दोस्तों आज की टॉपिक इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि यूज ऑफ प्रीपोजिशन यानी प्रीपोजिशन का सही उपयोग सही प्रयोग कहां पर किया जाता है, कैसे हम एग्ज़ाम में फिल इन द ब्लैंक्स सही से भर सकते हैं। हमें इसकी जब सही जानकारी होगी तभी हम सही कर पाएंगे, वरना हमारा गलत हो जाएगा। ये प्रीपोजिशन क्लास 10th से लेकर आगे की पढ़ाई तक और आगे कंपटीशन एग्ज़ाम जैसे एसएससी सीजीएल हो गया या फिर एनडीए या अदर जहाँ भी कहीं भी इंग्लिश आती है वहाँ पर प्रीपोजिशन का प्रयोग अवश्य दिखाया जाता है। और वहाँ पर यह दिखाया जाता है कि मतलब कौन सा प्रीपोजिशन इसमें सही फिलअप किया जाएगा। तो देखिए, इसके लिए हमको सही जानकारी होनी चाहिए। जब तक इसकी सही जानकारी नहीं होगी तब तक हम सही प्रीपोजिशन फिलअप नहीं कर सकते, और अगर कर भी देंगे तो डाउट रहेगा कि पता नहीं सही है या गलत, इस बात की जानकारी नहीं होती है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको आज सही एकदम बताने वाला हूं कि कहां पर क्या फिलअप होता है, उसका क्या रीज़न है, रूल के साथ एकदम बताऊंगा क्लियर करके। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। लेकिन आइए वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेते हैं, और फिर लाइक कमेंट और शेयर भी ज़रूर करें। चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर द बॉय वेंट और उसके बाद डैश लगा हुआ है, द रूम लिखा हुआ है। फिर उसके बाद आपके सामने ऑप्शन दे दिया गया इन, इनटू, ऑन और ओवर। ये 4 ऑप्शन है फिलअप करने के लिए, ठीक। अब उसके बाद ये चारों ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए। तो देखिए, भरने में फिलअप करने में आप जल्दी ना करें। सबसे पहले दिए गए ऑप्शन को देखें, सेंटेंस देखें, फिर उसके बाद देखें कौन सा फिलअप होगा। जैसे यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ द बॉय वेंट द रूम। देखिए, एक चीज़ इन भी इन माने में होता है, इनटू मीन्स भी में होता है, ऑन मीन्स पर होता है, ओवर मीन्स ऊपर। सबसे पहले तो हमें इसकी मीनिंग पता होनी चाहिए, इसका अर्थ क्या होता है। तो आप जानते होंगे इन और इनटू इसमें दो ही में से एक होगा, और दोनों में भी मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। जैसे इन जो होता है, कोई चीज़ स्थित रहती है, ठीक है, कोई चीज़ स्थिर रहती है तो वहाँ पर इन का प्रयोग होता है। लेकिन जब कोई चीज़ गति करके जाती है तो वहाँ पर इनटू का प्रयोग, मोशन में अगर जाए हो तो इनटू का इस्तेमाल या प्रयोग होता है। तो द बॉय वेंट द रूम, लड़का जब कमरे में गया है तो पता ये चला कि गति करके गया है। तो आपको पता चल गया ना कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो इनटू फिलअप होगा। क्या फिलअप होगा? इनटू। तो इसको हम इनटू पे यहाँ टिक भी लगाएंगे, वहाँ पर टिक का ऑप्शन है तो टिक भी लगा लें आप। और यहाँ पर जो ये जगह उसकी खाली है इनटू, उसको यहाँ फिलअप भी कर दें, ठीक। तो आपको सही जानकारी मिली ना कि द बॉय वेंट इनटू द रूम। यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से सही हमारा है इनटू। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ गया है तो इसको लाइक ज़रूर कर लें, और बढ़ते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है उसको देखिएगा। मैं एक एक चीज़ बिल्कुल एक्सप्लेन करके चलूँगा आपसे, मतलब ये नहीं कि खाली फिलअप कर दिया उसके बाद क्लियर, ऐसा नहीं। उसकी मीनिंग के साथ, अर्थ के साथ और रूल के साथ आपको क्लियर कर दूंगा कि इन फ्यूचर अगर आपको भविष्य में कभी ज़रूरत पड़े तो आपको दोबारा कभी गलत नहीं होगा, ये मान के चलें। यानी आप जो फिलअप करेंगे आप पर आपको भरोसा रहेगा, ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ फिलअप करेंगे। मतलब ये नहीं कि फिलअप कर दिए पता नहीं सही है गलत, ये नहीं। आप फिलअप करेंगे तो ये कहेंगे कि हाँ सही है, इस तरह से। और इतना फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए ग्रामर में, और वो भी प्रीपोजिशन बहुत ही खास चीज़ है। ये फिलअप करने के लिए बहुत दिया जाता है इसको, और इसमें लेकिन सही प्रयोग आपको समझना होगा, रूल को जानना होगा, ठीक है। इसकी डिफिनीशन परिभाषा तो सभी लोग याद किए रहते हैं, लेकिन सही फिलअप ही मेन चीज़ है, ठीक। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका इंतज़ार कर रहा है। डिवाइड द मैंगो, मोहन एंड सोहन। आम को बांट दो, ठीक है, किसमें? मोहन एंड सोहन, दो लोग के बीच में बांटना है हमको। तो यहाँ पर एमंग दिया गया है, इन दिया गया है, बिटवीन दिया गया है, इनटू दिया गया है। देखिए, एमंग मीन्स होता है बीच, इन मीन्स में होता है में, ठीक है, बिटवीन मीन्स होता है बीच में, इनटू मीन्स होता है में। आपको पता है इन स्थित चीज़ के लिए, इनटू में उसके लिए, बिटवीन और एमंग दो में से एक चीज़ आना चाहिए। लेकिन दो में से एक चीज़ आएगा कैसे? देखो, जब कोई चीज़ डिवाइड की जाती है, अगर वो दो लोगों के बीच है तो वहाँ बिटवीन का प्रयोग होगा, ठीक।
और अगर दो से ज़्यादा लोग के बीच है तो एमंग का प्रयोग होगा। तो पता ये चला मोहन एंड सोहन कितने लोग हैं, दो ही लोग तो हैं ना। तो पता ये चला कि यहाँ पर बिटवीन फिलअप होगा, यहाँ हम टिक करेंगे और यहाँ बिटवीन जो है फिलअप भी कर देंगे। दोस्तों कैसा है, बिल्कुल बढ़िया, एकदम सटीक आपको नॉलेज दिया जा रहा है और बढ़िया, और उसके साथ मतलब एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ कि कैसे यहाँ पर ये होगा। मतलब ये नहीं कि ऑप्शन सही है उसको भर दिया, लेकिन हम रीज़न आपको बता रहे हैं क्यों भरा जा रहा है, उसका क्या रीज़न है। इससे आपका ग्रामर बहुत ही मजबूत हो जाएगा, इन फ्यूचर आपसे कभी गलती नहीं होगी, ये मेरी उम्मीद है। आई होप सो। ओके, फिर चलिए दोस्तों, अगर आप उसको कर चुके हों तो अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, द एरोप्लेन इज बिल्डिंग। ठीक है, आप